जी स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस करेंगे। उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, और उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सामने मेंशन है क्रिटिकल पॉइंट, इफ c इज अ नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जी, इफ c इज अ नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f एंड इफ आइदर पहला डेरिवेटिव यानी f डैश x इज इक्वल टू 0, हम पहला डेरिवेटिव लें और ये c नंबर पुट करने से उस पहले डेरिवेटिव का जवाब 0 आ जाए, या उसका जवाब एग्जिस्ट ही ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, देन c इज कॉल्ड अ क्रिटिकल नंबर। इस c को हम क्रिटिकल नंबर कहेंगे। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या है? द पॉइंट c, f ऑफ c इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट लिखने का तरीका है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई नंबर हो, पहला डेरिवेटिव लें, उसी डोमेन में जो फंक्शन की डोमेन है उसमें पहले डेरिवेटिव में हम c को पुट करें और उसका जवाब 0 या एग्जिस्ट ना करे, हम c को क्रिटिकल नंबर कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट लिखने का तरीका ये है। अब हम आते हैं स्टेशनरी पॉइंट की तरफ। कहता है क्रिटिकल नंबर c ऑफ f फॉर विच, जिस पर पहला डेरिवेटिव सिर्फ 0 हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट की प्रॉपर्टी ना आए, सिर्फ क्या है कि वो 0 के बराबर आ जाए। जब जब क्रिटिकल नंबर पर यानी c जिसको रिफर किया हुआ नंबर है जिस पर पहला डेरिवेटिव 0 आ जाए, तो हम इसे कहते हैं सेड टू बी स्टेशनरी नंबर। अगर सिर्फ पहले डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी ये हो कि वो 0 आ जाए, तो हम कहते हैं ये स्टेशनरी नंबर है। The point C and F is called the stationary point। फिर हम कह सकते हैं कि हर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट की दो प्रॉपर्टी है, उनमें से एक को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, मगर हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिटिकल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या बराबर 0 होता है, या जिस ना भी करे तो फिर भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। मगर स्टेशनरी में सिर्फ 0 के बराबर ही हो तो वो स्टेशनरी होता है। जी स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के बारे में आज बताया है। अब मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि हमारी रिवीजन हो रही है, तो लिहाजा मैं जस्ट इनको थोड़ा बहुत ब्रीफ करूंगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो बिल्कुल जो आसान लफ्जों में मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो मैं एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ मेंशन की। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? फर्ज कर लें कि आपके पास एक फंक्शन है और आपके पास नंबर जो हैं वो रियल नंबर आपके पास मौजूद हैं, तो इसकी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर फंक्शन में बड़ा नंबर पुट करें तो जवाब बड़ा आए, और छोटा नंबर पुट करें तो जवाब छोटा है, तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मैं आम इस्लाम में आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है, उसमें आप मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 1 पुट करेंगे जवाब 2 पुट करें जवाब बड़ा है, 3 पुट करें जवाब उससे बड़ा है, 10 पुट करें जवाब सबसे बड़ा है, यानी बड़ा नंबर पुट करने से जवाब बड़ा और छोटा नंबर पुट करने से जवाब छोटा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर ये फंक्शन है, इसमें मैंने 1 पुट किया जवाब 2 आया, 3 पुट किया जवाब 4 आया, ये छोटे बड़े नंबर पुट करें जवाब बड़ा आ रहा है। अब आप जरा देखिए, छोटा नंबर 0 पुट करता हूं जवाब छोटा आता है, -1 पुट करता है जवाब उससे छोटा आता है, यानी बड़े नंबर पुट करने से जवाब बड़ा और छोटे नंबर पुट करने से जवाब छोटा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अब जरा डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ चलते हैं। इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये f of x बराबर है 1/x। डिक्रीजिंग फंक्शन को आम इस्लाम में यूं कहेंगे कि अगर हम बड़ा नंबर पुट करें जवाब छोटा आए और छोटा नंबर पुट करने से जवाब बड़ा आए, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। आम आसान से लफ्जों में अगर मैं समझाना चाहूं तो 1/x इसकी एग्जांपल है। मैंने 1 पुट किया 1/1 1 होता है, मैंने 2 यानी बड़ा नंबर पुट किया 1/2 जवाब छोटा आ गया। तो मैंने अभी बोला कि छोटा नंबर पुट करने से जवाब बड़ा और बड़ा नंबर पुट करने से जवाब छोटा है, जैसे 3 पुट किया जवाब और छोटा आया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी छोटा नंबर पुट करने से जवाब बड़ा और बड़ा नंबर पुट करने से जवाब छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम डेरिवेटिव की मदद से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट,
अभी हम एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो कहता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इंटरवल दिया हुआ है, वो कहता है कि बताएं जी इस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा जी, अब हमने ये चेक करना है, जब हमने ये चेक करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि जो भी फंक्शन दिया जाए उसका पैटर्न नंबर 1, क्या आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और जो डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये जो आपका डेरिवेटिव निकलेगा दिए हुए इंटरवल में से वैल्यूज इसमें पुट करें। जिस इंटरवल की जिस वैल्यू पर फंक्शन पॉजिटिव आएगा, यानी फंक्शन डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव आएगा, उस पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल की जिस वैल्यू पर जवाब नेगेटिव आएगा उस पर ये डिक्रीजिंग होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो फंक्शन दिया जाए उसका डेरिवेटिव लें, दिए हुए इंटरवल में से वैल्यूज इस डेरिवेटिव में पुट करें, जिन जिन डोमेन की जिन जिन वैल्यूज पर फंक्शन यानी डेरिवेटिव का जो फंक्शन के डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव आएगा वहां वो इंक्रीजिंग होगा, और जिन जिन वैल्यूज पर डेरिवेटिव का जवाब नेगेटिव आएगा वहां वो डिक्रीजिंग होगा। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, तो चेक करें। हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने उसका डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये आपको इंटरवल दिया गया है -π से π ले ली। हमें पता है कि हमने डेरिवेटिव पुट करना है, हमें पता है कि cos कहां पॉजिटिव होता है और कहां नेगेटिव होता है। cos जो है वो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिहाजा इस इंटरवल में से -π/2 से लेकर 0 और 0 से लेकर π/2, जरा गौर फरमाइएगा, ये जो cos है ये चौथे क्वाड्रेंट और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, चौथा क्वाड्रेंट है -π/2 से लेकर 0 और पहला क्वाड्रेंट है 0 से लेकर π/2, यानी -π/2 से लेकर π/2 का ये जो एरिया है जो कि पहले और चौथे क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, इस पर पहला डेरिवेटिव यानी cos of x जो है वो पॉजिटिव आता है। सो f of dash x बराबर है cos of x इज पॉजिटिव -π/2 से लेकर π/2, मैंने यहाँ पे डायग्राम में इस ग्राफ में शो किया हुआ है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 से π/2। मैंने आपको बताया कि फंक्शन का डेरिवेटिव लें, इस डेरिवेटिव में इंटरवल से वैल्यू पुट करें, जिन वैल्यूज पर डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव आएगा उन वैल्यूज पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब हम इसी इंटरवल में से कुछ और वैल्यूज भी पुट करते हैं। हम जानते हैं कि जो पहला डेरिवेटिव है, नीचे है जरा, सिंस cos इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर नेगेटिव होता है, सो सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल जो है वो π/2 से लेकर π तक होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट को अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो -π/2 से लेकर -π और π/2 के दरमियान में ये होता है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, दूसरे और तीसरे, इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव है वो π/2 से लेकर π और -π/2 से लेकर -π तक, इन दोनों एरियाज के दरमियान cos जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया, सो f of dash x cos इज नेगेटिव फॉर द इंटरवल -π से π/2, यानी -π/2 से π एंड π/2 से लेकर π, इन दोनों का यूनियन है तो टोटल एरिया बनता है। इस टोटल एरिया में पहला डेरिवेटिव यानी cos of x नेगेटिव होता है। अगर पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन f of x जो दिया हुआ है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब हम आगे चलते हैं जरा।